आज 6 दिसंबर की रात शुरू हो चुकी है। इतिहास का एक ऐसा दिन जो हर साल हमारे दिलों को उसी पुराने दर्द से भर देता है। एक ऐसा दिन जैसे याद करते ही समय ठहर सा जाता है। 1956 का वही दिसंबर, वही सर्दी, वही शांति और वही गहरा अंधेरा जो एक महापुरुष के संसार छोड़ने के बाद पूरे देश पर छा गया था। ये कहानी सिर्फ एक तारीख की नहीं, ये उस इंसान की विदाई की कहानी है जिसने भारत की आत्मा बदल दी थी, जिसने लाखों को इंसान होने का अधिकार दिलाया, जिसने झूठी परंपराओं के सामने सच की मशाल जलाई, जिसने कहा मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। आज हम उसी महान आत्मा के आखिरी दिन की यात्रा पर चल रहे हैं, उस 24 घंटों की ओर जिसने भारत की दिशा बदल दी। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो दर्द है जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ये बात हर दिल तक पहुंचे। कमेंट में जय भीम लिखकर अपना सम्मान जताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बाबा साहेब की विरासत को और भी आगे ले जा सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी 2 मिनट आपके दिल को हिला देंगे। तारीख थी 5 दिसंबर 1956। दिल्ली की ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी और एक कमरे में बैठा एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लिख रहा था। वो आदमी था भीमराव रामजी अंबेडकर, एक ऐसा नाम जो किताबों में नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव में लिखा है। उस रात वे बहुत थके हुए थे, शरीर कमजोर था, उम्र भारी थी, बीमारियां चारों तरफ घेरा डाल चुकी थी, लेकिन उनका मन, वो अभी भी भारत को बदलने पर अड़ा हुआ था। कागज मेज पर फैले हुए थे, कुछ किताबें, कुछ नोट्स, कुछ अपूर्ण विचार जिन्हें पूरा करने का समय अब उनके पास नहीं था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई उन्हें आराम करने को कहती थी, लेकिन वे वही पुराना वाक्य दोहराते, जब तक सांस है काम बंद नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या पता था ये रात उनकी आखिरी रात बनने वाली है। रात गहरी होती चली गई। दिल्ली आधी नींद आधे सन्नाटे में डूबी थी, लेकिन उस कमरे में एक अलग प्रकार की शांति उतर चुकी थी। कुछ कहते हैं आदमी के अंतिम समय से पहले उसके आसपास अजीब सा मौन छा जाता है, एक ऐसा मौन जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। उस रात भी वही मौन था। बाबा साहेब ने अपने आखिरी समय में धम्म की एक पुस्तक उठाई, कुछ पन्ने पलटे और फिर धीरे से लेट गए। उनके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी, कोई उलझन नहीं, बस एक शांत स्वीकृति, मानो वे जान चुके हों कि उनका काम अब धरती पर पूरा हो चुका है। सुबह धीरे धीरे कमरे में उतरने लगी। खिड़की पर धूप की एक पतली सी किरण आई, लेकिन जिसने भी कमरे के भीतर देखा वो समझ गया कि यह दिन सामान्य नहीं है। 6 दिसंबर की सुबह ने भारत के इतिहास का सबसे गहरा दर्द जन्म दिया था। जब लोग उनके कमरे में पहुंचे तो वो दृश्य ऐसा था जिसे याद करते ही आंखें भर आती हैं। वो शांत लेटे हुए थे, जैसे कोई तपस्वी ध्यान में हो, जैसे कोई योद्धा युद्ध जीतकर शांत विश्राम ले रहा हो। लेकिन उस विश्राम की कोई सुबह नहीं थी। कुछ ही पलों में खबर फैल गई, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नहीं रहे। ये वाक्य सिर्फ खबर नहीं था, ये करोड़ों दिलों पर चोट था। लोग अविश्वास में थे, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमेशा अमर रहने के लिए पैदा हुए थे। दिल्ली की हवा भारी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता, पत्रकार सभी एक एक कर आते रहे, लेकिन उस कमरे में एक खामोशी थी जो हर आवाज को निगल जाती थी। लोगों ने उस शांत चेहरे को देखा और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। जिस समय ये खबर आम जनता तक पहुंची, देश का प्रत्येक कोना रो पड़ा। हर गली, हर मोहल्ला, हर झोपड़ी, हर बस्ती, हर गांव, हर शहर, सब तरफ केवल एक ही वाक्य था, साहिब चले गए। लोग रोते हुए एक दूसरे से पूछते, अब हमारे अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ेगा, अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा। जैसे पूरे देश का दिल टूट गया था। उनका पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया गया और वहां जो दृश्य था वो इंसान की आंसू रोक देने वाली पीड़ा का दृश्य था। भीड़ उमड़ पड़ी थी। माएं अपने बच्चों को उठाकर कह रही थी, इस महान आदमी को देख लो, इसने इंसानियत का मतलब सिखाया। बुजुर्गों के चेहरे पर एक ही दर्द, हमारे घर का दीपक बुझ गया। मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर आए थे, छात्र अपनी किताबें छोड़कर आए थे, औरतें अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर आई थीं। सिर्फ एक आवरण था, दर्द का, कृतज्ञता का और प्रेम का। जब समुद्र तट पर चिता सजाई गई तो हवा जैसे रुक गई, लहरें धीमी पड़ गईं,
मानो प्रकृति स्वयं भी शोक मना रही हो। लोगों की भीड़ का कोई अंत नहीं था, हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। जब अग्नि जलाई गई तो हजारों आवाजें एक साथ उठीं, जय भीम, बाबा साहेब अमर रहें। धुआं आकाश की ओर जा रहा था और उस धुएं में एक युग का अंत छिपा था। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के मार्ग को चुना था और उसी मार्ग के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा पूरी हुई। महापरिनिर्वाण, एक ऐसा शब्द जो शरीर के अंत को नहीं, आत्मा की मुक्ति को बताता है। लोगों ने अपने सिर झुका लिए, कुछ ने रेत उठाकर माथे पर लगाई, कुछ वहीं ठहर गए क्योंकि पैरों में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी चिता की आग हमेशा के लिए हमारी आत्माओं में एक खालीपन छोड़ गई हो। आज इतने वर्षों बाद भी 6 दिसंबर आते ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि ये तारीख सिर्फ एक मृत्यु की तारीख नहीं, ये याद है उस आदमी की जिसने हमें इंसान होना सिखाया। ये याद है उस संघर्ष की जो उसने अकेले पूरी दुनिया से लड़ा। ये याद है उस विचार की जिसने इतिहास मोड़ दिया। और ये याद है कि कुछ लोग शरीर से जाते हैं, पर उनकी रोशनी सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाती रहती है। आज भी 6 दिसंबर का दर्द ताज़ा है, क्योंकि बाबा साहेब केवल चले नहीं गए, वे हमें अपना संघर्ष, अपनी आग, अपनी दिशा देकर गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस महापुरुष की आखिरी सांसों की यात्रा थी जिसने हमारी पहली सांसों को आज़ादी, समानता और इंसानियत दी। अगर आज आपका दिल भारी है, अगर आंखों में नमी है, तो ये सबूत है कि बाबा साहेब आज भी हमारे भीतर जिंदा हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी विरासत, उनकी सोच और उनका संघर्ष हर पीढ़ी तक पहुंच सके। कमेंट में जय भीम लिखकर उनके प्रति अपना सम्मान जताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आवाज़ कभी रुकनी नहीं चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए सच के साथ। तब तक जय भीम।